नमस्ते। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर सुनील आर्या, वन ऑफ द बेस्ट आयुर्वेदिक फिजिशियंस इन द कंट्री। और बहुत आज इन्होंने मेडिकल और सर्जिकल स्किल्स एंड इंटरवेंशनल स्किल्स ऑफ आयुर्वेद, ये तीनों हमें देखने का भी मौका मिला। तो हम डॉक्टर सुनील जी से खुद ही पूछें कि ये क्या सोचते हैं, हाउ डू वी इनकॉर्पोरेट आयुर्वेद इनटू आवर इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस। थर्ड आई इज एन इंस्टीट्यूट जहां पर वी वॉक द टॉक, जो हम बोलते हैं वो हम करते हैं। अगर हम इंटीग्रेटेड बोल रहे हैं तो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। वी आर इंटीग्रेटिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ थेरेपी, all forms of healing. They are coming on one platform. Our motive is to cure a patient. So इसमें आयुर्वेद की कड़ी में डॉक्टर सुनील आर्या हमारे मित्र भी हैं और बहुत ही नामी आयुर्वेदिक फिजिशियन हैं from New Delhi, and he is a very well known physician and a very eloquent speaker. So let's listen to him. जी, थैंक यू। बात यह है कि आयुर्वेद की दृष्टि से यदि हम देखें कि हम कैसे उसको जोड़ सकते हैं, तो दो पक्ष हैं आयुर्वेद के जो बहुत स्पष्ट हैं। एक है प्रिवेंटिव पार्ट और एक है क्यूरेटिव पार्ट। तो प्रिवेंटिव पार्ट में हमारे यहाँ जो आहार से लेकर के दिनचर्या, ऋतुचर्या, विरुद्धाहार का कंसेप्ट, अग्नि का कंसेप्ट, ये चीज़ें यदि हम एक रोगियों को, एक आम आदमी को, जनरल पब्लिक को भी हम उसको एक सिखाने के मोड में या एक एजुकेशन के मोड में लेके आते हैं, तो ये अपने आप में सोसाइटी की बहुत बड़ी सेवा होती है। इसके अलावा प्रिवेंटिव मोड में ही जैसे कुछ ऐसी कॉमनली अवेलेबल हर्ब्स जो हमारे आसपास में अवेलेबल हैं, जिनको कि बहुत सारे लोग जानते भी हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते, लेकिन कॉमनली अवेलेबल हैं, उनका कैसे एक सुंदर और सुरक्षित उपयोग, उसका एक मॉड्यूल डेवलप हम कर सकते हैं, जिससे हर समस्या के लिए डॉक्टर्स के पास भागना या हर समस्या को होते हुए पैनिक में आना, उससे बचा जा सकता है। दूसरा पार्ट है इसका क्यूरेटिव पार्ट। तो आयुर्वेद की कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी डिजीज पर उसका जो इफेक्ट बहुत ही मिरेकुलस और बहुत जबरदस्त है। जैसे एलर्जी के विषय में हो, जैसे आपका पाइल्स फिस्टुला के विषय में हो, डाइजेस्टिव इश्यूज पर हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट में हो। पाइल्स फिस्टुला में तो जैसे क्षार सूत्र का है, बहुत जबरदस्त है। और कुछ ऐसे गंभीर रोगों पर जहां पर हम लीच थेरेपी का भी बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो रक्त मोक्षण की और विधियां हैं, पंचकर्मा की विधियां हैं, इस तरह की चीजों को अलग अलग करके, समग्रता में भी अलग अलग चीजों को देख करके हम किस चीज पर ज्यादा प्रभाव, कौन से मेडिसिन का या कौन से प्रोसीजर का या कौन से तौर तरीके का है, उसका एक अलग से मॉड्यूल विकसित कर लें अगर हम, तो वो काफी उपयोगी रहेगा। मुझे लगता है ये हमें करना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर सुनील। और मैं ये मानता हूँ आयुर्वेद जननी है हीलिंग साइंसेस की। कई लोग जो आयुर्वेद के हैं, आयुर्वेद को मॉडर्न मेडिसिन हो या होम्योपैथी हो या नेचुरोपैथी हो या चाइनीज मेडिसिन हो या जापानीज मेडिसिन हो, इससे जब आयुर्वेद को कंपेयर किया जाता है, मुझे पर्सनली बहुत दुख होता है। क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि एक माँ अपने बच्चों से कंपटीशन में तो खैर कभी नहीं आ सकती है, कोऑपरेशन में जरूर आ सकती है। तो हम इसी विचारधारा को आगे लेके हम कोऑपरेशन मोड में हैं। और आयुर्वेद, आपने बाकी सब पैथी सुनी होगी, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, ये सब पैथीज हैं जो डिजीज जब होती है तब ये स्प्रिंग इनटू एक्शन करते हैं। आयुर्वेद एक जीने का तरीका है, एक आयु ठीक रखने का वेद है। और वेद आज के नहीं लिखे गए हैं, आयुर्वेद एक वेद है, वेद का एक पार्ट है। तो इसलिए दिस इज द ओल्डेस्ट एंड the oldest scientific form of healing is Ayurveda, as far as I am concerned and my definition is concerned.
and I'm very thankful to you, Dr. Sunil, that you have accepted and we are doing integrated medicine में डॉक्टर सुनील हमारे साथ हैं और हम इंटीग्रेटेड मेडिसिन में इनको जोड़ भी रहे हैं। तो जितने भी आपको एक पेशेंट अगर आता है, हम कोई इसमें ना फंस जाएं कि नहीं हमारे पास ये दवा है, आपके पास ये दवा है। हम सभी मिलके व्हाट इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर वन पर्टिकुलर पेशेंट, ताकि हम उसको इलनेस से वेलनेस की तरफ ले जाएं। हम बहुत स्ट्रेट सिंपल, इसमें अगर 2-3 पद्धतियां एक साथ अच्छा काम कर सकती हैं तो व्हाई नॉट। तो इसी कड़ी में वी वेलकम डॉक्टर सुनील आर्या इनटू द क्लब ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन। थैंक यू। मुझे एक बात और कहनी है इस सिलसिले में। अभी जो आपने कहा कि इस दवा में उस दवा में ना उलझें, हमारे लिए तो चर का स्पष्ट आदेश है, ना अनौषधि जगति भूतम यत् किंचित उपलभ्यते। जो कुछ जमाने में दिखता है, प्रकृति में जो कुछ दिख रहा है, वो सब औषध रूप है। परखें, जाने, समझें, सीखें, प्रयोग करें और रोगी को लाभ दें, रोग मुक्त करें। ये उद्देश्य हम सबका होना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।